रात के अंधेरे में एक लैपटॉप चमकता है, स्क्रीन पर कुछ कोड्स झिलमिलाते हैं और उसी पल इतिहास बदल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्रांति जन्म ले चुकी होती है। एक अनजान शख्स, ना कोई चेहरा ना कोई पहचान, बस एक नाम, सतोशी नाकामोटो। वो इंसान जिसने दुनिया के पैसों की परिभाषा ही बदल दी, जिसने बैंक, सरकारें और करेंसी के पूरे सिस्टम को सीधी चुनौती दे दी सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड से। लेकिन फिर वो गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कोई सुराग नहीं, कोई ट्रैक नहीं, बस रह गया एक नाम और उसके पीछे छिपा अरबों डॉलर का डिजिटल खजाना। आज साल 2025 में बिटकॉइन की टोटल मार्केट वैल्यू 2.3 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और सतोशी नाकामोटो के पास मौजूद 1 मिलियन बिटकॉइन से आज की तारीख में लगभग 136 बिलियन डॉलर के बराबर है। यानी अगर वो चाहे तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। लेकिन उसने आज तक एक भी बिटकॉइन को कभी मूव ही नहीं किया, न किसी ट्रांजेक्शन में, न किसी सेल में, बस ब्लॉकचेन पर पड़े हैं जैसे किसी डिजिटल कब्र में बंद हों। तो सवाल उठता है, क्या सतोशी नाकामोटो जिंदा है या उसकी मौत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल खजाना हमेशा के लिए खो गया है? क्या वो एक इंसान था या एक ग्रुप, एक प्रोग्रामर या एक घोस्ट? 2008 का साल था, दुनिया भर के बैंक डूब रहे थे, स्टॉक मार्केट गिर रही थी और लोग अपनी सेविंग्स खो रहे थे। उसी समय इंटरनेट के एक छोटे से फोरम पर एक मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ। बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। बनाने वाले का नाम था सतोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन कुछ ही महीनों में इस व्हाइट पेपर ने वो कर दिखाया जो कोई सरकार, कोई कंपनी नहीं कर पाई। पैसे को आजाद कर दिया। सतोशी ने एक ऐसी करेंसी बनाई जो किसी बैंक या अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं थी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क में वेरीफाई होता था और कोई भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता था। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा डिजिटल गोल्ड दिया जिसे कोई सरकार छाप नहीं सकती थी, वो था बिटकॉइन। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग हंसे, बोले ये तो बस नट्स का गेम है। लेकिन धीरे धीरे बिटकॉइन की ताकत सबको समझ आने लगी। 2010 में जब पहली बार 2 पिज्जा खरीदे गए सिर्फ 10,000 बिटकॉइंस में, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो कॉइन्स एक दिन अरबों की कीमत के होंगे। बिटकॉइन बढ़ता गया और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उसकी तरफ खिंचने लगे। सतोशी लगातार अपने फोरम पोस्ट में डिस्कशन करते रहे, डेवलपर से बात करते रहे, बग्स फिक्स करते रहे। वो खुद गाइडिंग हैंड थे, बिटकॉइन के पीछे की आत्मा। फिर 2011 में अचानक साइलेंस। सतोशी ने आखिरी बार लिखा, आई हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, और उसके बाद कुछ नहीं। ईमेल बंद, मैसेज बंद, फोरम पर कोई डिस्कशन नहीं, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया या जिंदा भी है या नहीं। कई लोगों ने दावा किया कि वो सतोशी हैं। किसी ने कहा वो हाल फिनी था जो बिटकॉइन के पहले यूजर्स में से एक था। कुछ ने कहा वो निक जैबो है या क्रेग राइट हैं। लेकिन सब थ्योरीज में बस शक था, सबूत नहीं। हाल फिनी का निधन 2014 में हुआ था और कई लोगों को लगा शायद वही सतोशी था, क्योंकि फिनी ही वो इंसान था जिसने सतोशी से पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन प्राप्त किया था। लेकिन अगर फिनी ही सतोशी था तो उसके जाने के बाद बिटकॉइन के वो 1 मिलियन कॉइन्स क्यों कभी मूव नहीं हुए? क्या वो कीज उसके साथ हमेशा के लिए खत्म हो गए? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि सतोशी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो 136 बिलियन डॉलर्स के कॉइन्स अनटच्ड नहीं रहते। इतनी बड़ी वेल्थ को कोई जीवित इंसान यूं नहीं छोड़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो अब भी जिंदा है। वो सब कुछ देख रहा है, मार्केट की हर मूवमेंट, हर क्रैश, हर स्पाइक। शायद वो जानता है कि अगर उसने सिर्फ एक भी कॉइन मूव किया तो पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल सकता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर सबको दिखेगा और पैनिक पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। शायद इसीलिए वो कभी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी एनिमिटी ही बिटकॉइन की असली ताकत है। सतोशी का गायब हो जाना बिटकॉइन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया। अगर वो सामने होता तो शायद बिटकॉइन कभी डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि जब कोई क्रिएटर नहीं तो कोई कंट्रोल नहीं, और यही उसका मैजिक है, यही उसकी मिथ है। 2025 में जब बिटकॉइन ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप पार की तो एनालिस्ट ने फिर वही सवाल उठाया, अगर सतोशी के 1 मिलियन कॉइन्स कभी मार्केट में आए तो क्या होगा? फिर सोचिए, अगर इतने कॉइन्स बेच दिए गए तो बिटकॉइन
बिटकॉइन का प्राइस आधा हो सकता है, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो सकती है। लेकिन 14 साल बीत गए और अब तक वो कॉइन्स वही हैं, अनटच्ड, फ्रोजन इन टाइम। कई लोगों का मानना है कि शायद उसके प्राइवेट कीज खो गए हैं। उस जमाने में वॉलेट्स हार्डवेयर या पेपर पर स्टोर्ड होते थे। कई लोग हार्ड ड्राइव्स फेंक देते थे या पासवर्ड भूल जाते थे। अगर ऐसा हुआ तो सतोशी की वेल्थ हमेशा के लिए खो गई। वो कॉइन्स अब किसी के नहीं है, सिर्फ कोड की एक याद है। अगर सतोशी अब भी कहीं जिंदा है तो शायद वो बस मुस्कुरा रहा होगा, देख रहा होगा कि उसकी क्रिएशन कैसे एक आइडियोलॉजी बन चुकी है, एक रिबिलियन अगेंस्ट ट्रेडिशनल फाइनेंस, अगेंस्ट कंट्रोल, अगेंस्ट फियर। और शायद वो यही चाहता था कि बिटकॉइन उसके बिना भी जिए, कि वो खुद गायब हो जाए लेकिन उसका विजन अमर रहे। क्योंकि उसकी आखिरी ईमेल में उसने लिखा था, इट इज बेटर टू लिव इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। यानी उसने बिटकॉइन को दुनिया के हवाले कर दिया और खुद हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। आज 2025 में जब दुनिया क्रिप्टो रेगुलेशन, डिजिटल रूपी और एआई बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, तब भी एक नाम है जो हर इन्वेस्टर, हर डेवलपर के मन में गूंजता है, सतोशी नाकामोटो। वो नाम जो एक विचार बन गया, एक रेवोल्यूशन बन गया और अब एक लेजेंड। सतोशी की कहानी हमें एक लेसन देती है कि असली पावर आइडेंटिटी में नहीं, विजन में होती है। उसने साबित किया कि एक एननी माउस माइंड भी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी को हिला सकता है। और साथ ही हमें ये भी सिखाती है कि क्रिप्टो की दुनिया में कीज ही सब कुछ है। अगर प्राइवेट कीज खो गए तो आपकी संपत्ति हमेशा के लिए गायब। इसी वजह से अब नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जैसे कैरोनियम, जो प्राइवेट कीज को मेटल प्लेट्स पर इनकोड करती हैं। ये फायर, वाटर और इलेक्ट्रिक डैमेज से इम्यून होती हैं, ताकि आपकी डिजिटल वेल्थ हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि इस दुनिया में जहां एक लॉस्ट पासवर्ड का मतलब अरबों की हानि हो सकता है, वहां सिक्योर की स्टोरेज ही असली अमीरी है। सतोशी नाकामोटो शायद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका बनाया सिस्टम, उसका बनाया विजन आज भी दुनिया चला रहा है। वो खुद मिट गया ताकि बिटकॉइन अमर हो सके, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि वो खुद एक मिथ बन गया, और मिथ कभी मरते नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है मिस्ट्री, फाइनेंस और नॉलेज, तीनों का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन। हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो तुम्हें सोचने, समझने और सीखने पर मजबूर कर दे। तो अगली बार जब दुनिया किसी नए डिजिटल सीक्रेट या फाइनेंस ट्रुथ की बात करे तो सबसे पहले दोस्तों आप जानो